हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। हमारा सी एस ई टी में बिजनेस कम्युनिकेशन का लास्ट क्लास में बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एनरिचिंग वोकैबुलरी। हमने लास्ट क्लास में बात किया था वोकैबुलरी होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी हमारे लिए, और वोकैबुलरी के लिए क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और हमने कुछ बात भी की थी, सिनोनिम्स क्या होता है, होमोनियम्स क्या होता है, एंटोनियम्स क्या होता है, हमने बात की थी। फर्दर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास नंबर इस चैप्टर की 2। आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स के बारे में बात करते हैं। करते हैं शुरू। homophones. The word homo means same. homo का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। होमो का मतलब सेम, भाई जो वर्ड जो सेम साउंड देते हैं, ऐसे वर्ड जो जो क्या देते हैं, सेम साउंड देते हैं। जैसे TOO टू, टू, ये भी क्या सेम साउंड देता है, ये भी टू का साउंड देता है और ये भी टू का साउंड देता है। ऐसे चीजें जैसे एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट होता है और एक एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होता है। तो मतलब यार पर्पस होता है, एक पर्पस होता है, पर्पस, एक होता है पर्पस। ऐसे वर्ड जो सेम साउंड देते हैं उनको क्या बोला जाता है, होमोफोन। ठीक है ना। तो होमोफोन क्या होते हैं, हिंदी में बात करेंगे इस चीज के लिए। ऐसे वर्ड जो सेम साउंड देते हैं, ऐसे वर्ड जो सेम साउंड देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, टू, टू, एक्सेस, एक्सेस, एडवाइज, एडवाइज, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइज। ये क्या करते हैं, ये सेम साउंड देते हैं, है ना। तो भाई ये क्या करते हैं, ये सेम साउंड देते हैं, इसको बोला जाता है होमोफोन, इसको बोला जाता है होमोफोन। आगे बढ़ते हैं। हार्मोनियम, होमोनियम क्या होते हैं, होमोनियम। There is another word that begin with homo. There is another word that begin with homo, which speaker often confuse with homophone, are known as homonium again. The word homo means same but नियम means name. ऐसे वर्ड जिनका नाम जो होता है सेम होता है, ऐसे वर्ड जिनका नाम जो होता है सेम होता है। हार्मोनियम्स इज ए सिंगल वर्ड विद वन स्पेलिंग दैट हैव मोर देन वन मीनिंग। ये मतलब ये क्या कहता है, ऐसे वर्ड जिनकी क्या होती है, एक ही स्पेलिंग होती है। ऐसे वर्ड जिनकी एक ही स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग होती है। बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है। होमोनियम क्या होते हैं, होमोफोन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो सेम साउंड देते हैं
लेकिन हार्मोनियम क्या होता है, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग एक होती है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। उनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे होते हैं वो बात करते हैं। जैसे एड्रेस, एड्रेस एड्रेस के एक से ज्यादा मीनिंग है। एड्रेस के एक से ज्यादा मीनिंग है। एड्रेस, एक चीज है कि आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ अ गुड अटॉर्नी, मैं आपको एक गुड किसी अच्छे अटॉर्नी का एड्रेस देता हूं। ये मीनिंग हो गया एड्रेस, किसी का एड्रेस देना। दैट लेटर वॉज एड्रेस टू मी, कि भाई वो लेटर जो है वो मुझे भेजा गया। यहाँ पे दोनों एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, एक एड्रेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, पता, और एक एड्रेस का मीनिंग यहाँ पे है भेजा जाना। भेजा जाना दोनों क्या है, होमोनियम्स है, दोनों के मीनिंग अलग है। बैंड, बैंड बैंड, एक बैंड होता है बैंड वाला, बजाने वाला, है ना। एक बैंड होता है बांधने वाला। बैंड, एक बैंड होता है बांधना, और एक बैंड का मीनिंग होता है बजाना। बैंड जो बजाने वाले ढोल वगैरह होता है, बैंड। बैट, एक होता है बैट, एक होता है बैट। एक बैट का मीनिंग होता है क्या, जो बैट्स होती है ना वो ब्लैक ब्लैक सी होती हैं, जिसको चाम चिरुटे टाइप भी बोलते हैं वो। और एक बैट होता है खेलने वाला बैट, बल्ला। मैच, मैच, एक मैच का मीनिंग होता है मैच मतलब यू सपोज इफ यू सस्पेक्ट अ गैस लीक डू नॉट स्ट्राइक अ मैच ऑफ यू। मैच का मीनिंग होता है माचिस, मैचिस। और एक मैच का मीनिंग होता है मेल खाना, मेल। मैच मतलब मैचिंग कर रहा है, सेम टू सेम। एक मीन होता है अर्थ, एक मीन होता है पर्पस, कोई मुद्दा। मीन, तेरा कोई यहाँ पे कोई मीन है, सेंटेंस मीन। एक राइट होता है ठीक, और एक राइट होता है सीधा। मतलब एक राइट होता है ठीक और एक राइट होता है दाहिना। समझ आ गई। तो ये है भाई, होमोनियम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, होमोनियम्स। भाई ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, जिनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है, समझ आ गई। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है, आगे हमारे पास आता है सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड। सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड। The skill to substitute a single word for many help to speaker या writer express himself herself better। काफी सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड के लिए एक ही वर्ड यूज कर लेना। काफी सारे, इसका मतलब होता है काफी सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के स्थान पर, काफी सारे ग्रुप ऑफ वर्ड के स्थान पर एक सिंगल वर्ड ही यूज कर लेना। ये भी क्या होता है, एक तरह से आपका वोकैबुलरी का स्किल होता है, आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको अगर काफी सारे वर्ड ना यूज करके द स्किल टू सब्स्टिट्यूट अ सिंगल वर्ड फॉर मैनी वर्ड हेल्प द स्पीकर या राइटर एक्सप्रेस हिमसेल्फ या हरसेल्फ बेटर। ग्रीड, कोऑर्डिनेट, डिजायर टू गेन एंड होल्ड वेल्थ। अवेयरसी मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि
काफी सारे वर्ड्स को यूज ना करके, काफी सारे वर्ड्स को यूज ना करके अगर आप सिंगल वर्ड का यूज करते हो, इससे क्या होता है, इससे आपको क्या मिलता है, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, काफी सारे वर्ड जब आप यूज करते हो तो इससे बेटर है कि एक अच्छा सा सिंगल वर्ड आपको पता होना चाहिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो, आप ज्यादा अपने आप को वो ना करो, अपनी बात अच्छे से रखो, सो दैट कि एक बारी में ही पूरा खत्म कर दो, ना कि भाई घुमा फिरा के कुछ भी बोलो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। वर्ड फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, वर्ड फ्रीक्वेंटली misspelled, वर्ड फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, इसका मीनिंग क्या होता है बात करते हैं। वर्ड फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, according to the Oxford Dictionary, spelling is hard and misspelling are not only common but also awkward in professional contexts। ये कहना चाह रहा है कि भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी स्पेलिंग को मिसस्पेल करते हो तो वो थोड़ा प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी क्या है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। व्हेन यू रिसीव ईमेल और डॉक्यूमेंट विद स्पेलिंग एरर, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रस्ट द पर्सन सेंडिंग इट। करेक्ट स्पेलिंग यूज मतलब अगर आप ऑफिशियल कहीं ऑफिस में काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप कोई ईमेल किसी को भेजते हो और किसी को अपने ईमेल भेजी, मान लो उसके अंदर इंग्लिश की काफी सारी मिस्टेक थी, कितना बैड इंप्रेशन जाता है ना बैड इंप्रेशन। भाई व्हेन यू रिसीव ईमेल, आप उस बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं करते। करेक्ट स्पेलिंग यूज इन द रिटन कम्युनिकेशन शो द अटेंशन एज वेल एज द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पर्सन। आप किसी ने आपको ईमेल भेजी, आप उसकी ईमेल पढ़ते हो, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको लगेगा कि भाई हाँ कोई अच्छा पर्सन है, उसको अच्छे से आता है सब कुछ। लेकिन अगर आपको सब कुछ आते हुए भी इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उससे वो लगता ही नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो। तो ये चीजें ध्यान रखना कि भाई स्पेलिंग की मिस्टेक करना बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। स्पेलिंग को आप आराम से क्या कर सकते हो, चेक करो और जो भी स्पेलिंग ठीक स्पेलिंग है उसको यूज करो। और कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम मिसस्पेल करते हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे अब्सेंस, अब्सेंस को हम अब्सेंस भी बोल सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अकोमोडेट को इस तरह से लिख देते हैं, अचीव को कई बार ऐसे लिख देते हैं, कैलेंडर को कई बार ऐसे लिख देते हैं, लाइजन को कई बार ऐसे लिख देते हैं, रिसिप्ट को कई बार ऐसे लिख देते हैं, टुमारो को भी गलत उसमें लिख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये स्पेलिंग फ्रीक्वेंटली स्पेलिंग एरर कई बार होते हैं फ्रीक्वेंटली, तो इनको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। दिस थिंग्स नीड्स टू बी कंसीडर। क्लियर है? सो कोई भी अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्लीज चेक योर स्पेलिंग मिस्टेक्स वंस। अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हो या कोई आप कुछ भी राइटिंग कर रहे हो, अपनी स्पेलिंग को एक बार अच्छे से चेक करो सो दैट कि बैड इंप्रेशन ना जाए। आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड
प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बात करते हैं। इंग्लिश इज इनफेमसली डिफिकल्ट लैंग्वेज टू स्पेल एंड प्रोनाउंस। इंग्लिश क्या है? एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है टू स्पेल एंड प्रोनाउंस। स्टूडेंट आर ऑफन bewildered by the seamlessly anaric sound spelling system of error। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका साउंड कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है, तो जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, स्पेलिंग एरर भी होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी क्या आती है, दिक्कत आती है। कई बार स्पेलिंग एरर करते हैं, पढ़ते मतलब लिखा कुछ और होता है लेकिन उसको पढ़ा कुछ और जाता है, तो वो भी आपको, जैसे हम इसको लिखते ऐसे हैं और इसको बोलते कैसे हैं, नाउ, नाउ, और लिखते कैसे हैं इसको, आधे इसको कई बार क्या इसको कैसे पढ़ लेते हैं, कनाउ। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, कई वर्ड ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, है ना, तो हमें देखना है कि किस तरह से उसको पढ़ना है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट भी सकते हो आप, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। क्लियर है? जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ उन्हीं पर ध्यान रखेंगे, बाकी हम इतना कुछ नहीं सोचेंगे। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई चीजें फालतू की हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे, वो फालतू की चीजें हैं, उनको हम नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है सिर्फ वही इसमें पढ़ा जाएगा, बाकी जो फालतू के कंसेप्ट है वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रेस एंड रिदम, स्ट्रेस एंड रिदम, भाई कुछ वर्ड जो हैं जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, उनके ऊपर थोड़ा जोर दिया जाता है। आ साइलेबस इज मिनिमम रिदमिक साउंड ऑफ a syllabus is a minimum rhythm sound of a spoken language. A word may have one or more syllables. For example, there is only one syllabus in frame, name, claim, train. कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पे थोड़ा सा क्या किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है ना। तो भाई वो एक रिदम, एक स्ट्रेस और रिदम, अंग्रेजी को जब आप, इंग्लिश को जब आप पढ़ रहे हो तो बिना स्ट्रेस के, बिना रिदम के अंग्रेजी को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो भाई जब भी आप इंग्लिश पढ़ो एक प्रॉपर रिदम के साथ, जहां पे स्ट्रेस देना है प्रॉपरली वहां पे स्ट्रेस भी दो। समझ आ गई? क्लियर है? एब्रीविएशन क्या होते हैं? एब्रीविएशन होती है शॉर्ट फॉर्म। कई बार हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन क्या मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? जैसे एमए, पीएम, बीबीसी, ये क्या होती हैं? कोई आपसे पूछा जा सकता है एब्रीविएशन बताओ, ये सारे क्या हैं? एब्रीविएशन। ये क्या है? एब्रीविएशन है। तो बाकी यहीं तक है, ये चैप्टर जो है एब्रीविएशन तक ही है, उसके बाद ये सारा कुछ नहीं है, इसको काट दो, ये काट दो आप, ये सारे एग्जाम्पल है ना। अगर आप, इसका कोई रेलेवेंसी इतना नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको काट दो, ये सब काट दो। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, जो कराया गया है वो सारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इसको आप काट सकते हो, इसको आप काट सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट है, जितना कराया गया है चैप्टर नंबर 2 दैट्स इंपॉर्टेंट, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे अपना, बाकी जितना कराया गया है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आप ध्यान से रखना, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे बताना, बाकी आपका इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे अच्छा है उसको काट ही दो, ठीक है ना। तो सारा एब्रीवेशन तक इंपॉर्टेंट है, उससे आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 के अंदर।